मेरे प्यारे साथियों, मैं नरेंद्र शास्त्री आज आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी के सामने एक बहुत ही जोरदार और बड़ा ही उपयोगी वीडियो लेकर आया हूँ। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, श्री कृष्णा। आप सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे, तो उसी तैयारी को मैंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है कि मैं आपकी तैयारी में चार चांद लगाते हुए आपको और मजबूती प्रदान करूं। तो आज का जो मैंने अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक लिया है वो राजस्थान जीके से लिए हैं। उसमें से मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न आज आपके लिए इस कक्षा के लिए चुने हैं। तो उनमें पहला जो प्रश्न मैंने चुना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर ये प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे किसी प्रकार की हो तो आपको मिलता ही है। तो पहला प्रश्न है, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब व कहाँ हुई? तो इसका आंसर होगा 10 मई 1857 को मेरठ में। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि प्रश्न को दो तरीके से पूछ लेता है, या तो भारत में या राजस्थान में। तो राजस्थान का अलग है, तो भारत का 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था, जबकि राजस्थान के अंदर है जो ये नसीराबाद में हुई थी। ये क्रांति की शुरुआत किसी स्थान से हुई? नसीराबाद से हुई थी। और अगला जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वह है अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब्जा कब किया? तो आपको ऐसे अमीर लोग यानी अमीर से अमीर लोगों को आप ध्यान में रख सकते हैं, और पिंडारी से अपनी पिंडली को याद रखें। तो अमीर से यानी आप 18 यानी हटते नहीं, अमीर लोग हैं किसी चीज़ से पीछे हटते नहीं है। तो 1800 और पिंडारी यानी पिंडली अपनी कितनी है? 2। तो आप 1802 इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, क्योंकि अमीर खां पिंडारी के द्वारा नाथद्वारा पर कब्जा कब किया गया था? 1802 के अंदर। और नेक्स्ट जो प्रश्न है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मैंने तीसरे नंबर पर आपको राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कौन थे उनका लिया है, क्योंकि रियासती शासक से संबंधित प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आपको पेपर में मिलता है। तो मैं इसको अपनी भाषा से सादा रूप में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो अपना जो पहला है कोटा। कोटा को आप इस प्रकार याद कर सकते हैं कि शासक पूछा है, रियासत का शासक, तो वो अपना एक तरह से मन का राजा होता है। तो किसी गांव में या किसी स्थान पर कोटा यानी राशन मिलता है, तो उस कोटा को बांटने का जो जिम्मा है वो राम सिंह को ही सौंपा जाता है कि भाई गांव के अंदर जो कोटा है राशन का वो राम सिंह ही बांटेगा। तो इस प्रकार कोटा का राम सिंह याद रखना कि भाई कोटा आया है तो राशन यानी कोटा का राशन आया है तो कौन बांटेगा? राम सिंह। नंबर 2 है जोधपुर। जोधपुर के मतलब है जिसमें पूरा जोर हो, जो अपने आप में जोधा हो वही तख्ते को उठा सकता है। तो जोधपुर यानी पूरा का पूरा जोर लगाकर जो तख्ते को उठा दे तो वही तखत सिंह यानी जोधपुर का तखत सिंह। और जोधपुर ऐसे भी बहुत बड़ी रियासत मानी जाती है, कारनामों से भरी हुई है। भरतपुर, तो भरत का जैसा कोई हुआ न होगा, क्योंकि जो अपने बड़े भाई राम के पूरे भक्त थे, पूरा उन्होंने उनका आने का इंतजार किया। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि भरतपुर जैसा यानी भरत जैसा कोई नहीं हुआ होगा, शेर यानी सिंह। तो आप इसको भरतपुर का तो जसवंत सिंह ही है, यानी भरत का जैसा तो कोई शेर है ही नहीं। उदयपुर, उदयपुर को आप इस प्रकार याद कर सकते हैं कि उदयपुर झीलों की नगरी है, तो उसका तो स्वरूप ही निराला है। तो उदयपुर का स्वरूप सिंह होगा। जयपुर, तो आप इसका मतलब जयपुर से आप समझ सकते हैं कि जयपुर 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 से आप समझते हैं राम सिंह
यानी जय जय करके आप राम के नाम को 2 बार बोलें, राम राम। तो जयपुर राम सिंह द्वितीय, तो आप जय जय किसकी बोले, राम की, वो भी 2 बार बोले तो जयपुर का राम सिंह द्वितीय याद रहेगा। सिरोही है अगला, सिरोही सिंह शिव सिंह है। तो सिरोही यानी सिरोही से आप समझो जिसके सिर पे से गंगा निकलती है, तो सिरोही सिर पर ही है। शिव सिंह यानी जिसकी गंगा, तो वो शिव सिंह। तो आप सिरोही शिव, सिर से ही शिव के निकलती है गंगा, तो आप इसको आप इस थोड़ा सा इस रूप में याद कर सकते हैं कि सिरोही में शिव सिंह का ही बोलबाला या दबदबा था, तो सिरोही के शासक हैं शिव सिंह। नेक्स्ट है धौलपुर, धौलपुर भगवंत सिंह, यानी धौलपुर में भगवान का जो स्वरूप है, जो एकदम धौला है, एकदम धौला शेर के समान है, तो धौलपुर यानी धौलपुर है जो पूरा का पूरा। तो ऐसा बना दिया गया है कि वहाँ भगवान की मूर्ति बनी हुई है, तो धौलपुर है जो भगवंतमय हो गया। तो धौलपुर यानी धौलपुर तो पूरा भगवंतमय हो गया, तो धौलपुर को आप भगवंत सिंह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बीकानेर, बीकानेर, और बीकानेर में तो सरदार सिंह, अर्थात बीकानेर के तो सभी ऐसे लोग हैं सरदार के जैसे रहने वाले लोग हैं, बीकानेर के सरदार सिंह। नेक्स्ट है करौली, करौली में आप कोई भी काम वही कर सकता है जैसे कामुकता हो उसमें, जैसे मदन पाल, करौली मदन पाल, करौली के संस्थापक मदन पाल, तो करौली मदन पाल, करौली मदन पाल, करौली मदन पाल। और नेक्स्ट है टोंक, टोंक तो नवाबों की नगरी कहा जाता है, तो आपको ये तो तुरंत ही याद आ जाता है कि टोंक में नवाब वजीरुद्दौला, टोंक के जो शासक थे वो थे नवाब वजीरुद्दौला, और नवाबों को टोंक भी नहीं सकता, अगर उनको टोंक देता है कहीं जाते आते हैं तो आप देखिए फिर अलग ही बात होती है। नेक्स्ट है बूंदी, बूंदी राम सिंह, बूंदी राम सिंह, तो आप इसको थोड़ा सा लय में बोल करके अपने आप ही नाम ही बूंदी राम, तो बूंदी का नाम राम सिंह याद रह जाएगा। और अलवर के तो विनय सिंह आप सबको पता है, अलवर के संस्थापक हैं विनय सिंह, तो अलवर विनय सिंह, अलवर विनय सिंह। जैसलमेर, जैसलमेर जिसमें जोश होता है, जैसल से जैसल यानी जोर वाला होता है, वो रणजीत लेता है, जैसलमेर रणजीत सिंह। और झालावाड़, आज पृथ्वी पर बहुत सारे झोला छाप लोग घूमते रहते हैं, तो झालावाड़ यानी जगह जगह झोला बांटने वाले आपको मिल जाएंगे, तो वो है पृथ्वी पर, तो झालावाड़ का हो जाएगा पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट है प्रतापगढ़, प्रताप के गढ़ में दल बने हुए हैं, दलपत सिंह, अर्थात कई दलों में लोग हैं जो प्रतापगढ़ के अंदर दल बना बना करके घूम रहे हैं, तो प्रतापगढ़ के आप दलपत सिंह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह, क्योंकि बांस से आप सीधा इसको लक्ष्मण से रिलेट कर सकते हैं कि बांस के अंदर क्या है, लक्ष्मण सिंह रहता है। बांसवाड़ा यानी बांसों का एक बाड़ा बना हुआ है जिसमें लक्ष्मण रूपी शेर रहता है, तो बांसवाड़ा जिसमें कौन रहता है, लक्ष्मण सिंह जैसा शेर रहता है। और डूंगरपुर, डूंगरपुर है उदय सिंह, डूंगर में यानी उदय सिंह को जब वो मतलब एक कहानी में आपने सुना था कि डूंगर के ऊपर ले जाकर उदय सिंह की जीवन रक्षा की जाती है, कीर्तबारी के द्वारा टोकरी में रखकर उसको ऊपर डूंगर पर ले जाकर उसको रखा जाता है। इस प्रकार आप डूंगरपुर, डूंगरपुर में उधर किसको बचाया जाता है, ले जाकर उदय सिंह को बचाया जा सकता है, यानी बचाया गया था। तो इस प्रकार मैंने कुछ अपनी भाषा के अंदर आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखें, और जो मैंने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 3 प्रश्न आज चुने हैं वो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी रहेंगे।
क्योंकि मैंने आपके लिए जो तीसरा प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें से ज़रूर आपकी परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न अवश्य टिपकेगा। तो आपको मैं एक बार और थोड़ा सा अभ्यास करवा देता हूँ। जैसे कोटा, कोटा का तो मतलब कोटा राशन का कौन बांटेगा? राम सिंह। जोधपुर, और जोधा जिसमें जोर है पूरा वही तख्ते को उठा सकता है। और भरतपुर, यानी भरत के जैसा कोई भी ऐसा शेर नहीं है, तो भरतपुर में यानी भरतपुर का तो जैसा भरतपुर यानी भरत से जैसा वह जसवंत सिंह ही हो सकता है। उदयपुर, उदयपुर का स्वरूप इस समय चेंज हो गया है, क्योंकि उदयपुर तो झीलों की नगरी कहलाती है, तो उसका तो स्वरूप ही सुंदर है। जयपुर, तो आप जोर जोर से जयपुर जयपुर राम जयपुर राम जयपुर राम जयपुर राम ऐसे बोलेंगे, तो आपको राम जी को 2 बार जपो। तो जयपुर राम मिला के बोलेंगे तो जयपुर राम निकलेगा। तो आप समझ जाएंगे कि राम का 2 बार जप करो। सिरोही, भगवान शिव के सिर पे से गंगा निकलती है, तो सिरोही से शिव याद रह जाएंगे। धौलपुर, धौलपुर पूरा तो भगवंतमय हो रहा है, वहाँ तो क्या है कि लाल पत्थर निकलता है, तो लोगों ने लाल पत्थर के ऐसे सिंह पर जो मतलब बहुत सारी भगवान की प्रतिमाएं लगा लगा करके सारे धौलपुर को भगवंतमय बना दिया है। नेक्स्ट है बीकानेर, तो बीकानेर की तो सरदार सिंह हैं, यानी बीकानेर के तो सारे ही सरदार जैसे शेर हैं। और नेक्स्ट था करौली, कोई भी काम को वही कर सकता है जो मदन मोहन, मदन मोहन। तो मदन मोहन जिसमें कामुकता हो, अपने आप में किसी काम को करने की क्षमता हो। करौली के मदन पाल, करौली के मदन पाल, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, और बूंदी के बुंदीराम सिंह, और अलवर के तो है विनय सिंह। जैसलमेर के है रणजीत सिंह। झालावाड़ यानी झाला छाप लोग पृथ्वी पर बहुत सारे घूम रहे हैं, तो झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। और प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, प्रताप के दल में है, प्रताप के गढ़ में बहुत सारे दल बना बना करके लोगों ने सेना के रूप में काम किया। नेक्स्ट है बांसवाड़ा, तो बांस का जो वाड़ा यानी बांस का जो वाड़ा है उसमें लक्ष्मण जैसा शेर रहता है। और नेक्स्ट है अंतिम जो है डूंगरपुर, डूंगरपुर यानी डूंगर में ले जाकर उदय सिंह की जीवन रक्षा की गई थी, तो आप उधर ध्यान रख सकते हैं डूंगरपुर का उदय सिंह। तो इस प्रकार आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में इसको शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।